भाई आप? जख्म भर गया तुम्हारा? नहीं, कभी कभी दर्द उठता है। तुम्हारी जान सबसे ज्यादा कीमती है गोंजा, ये कभी मत भूलना। और अब कभी किसी की ढाल भी मत बनना। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है शहजादे? इजाजत है जय कुताई। शहजादे, उस्मान सरदार ने पैगाम भेजा है कि ताए कला फतह हो गया है। अब तो अतरानोज फतह करना और आसान हो गया। जबरदस्त खबर है जैर कुताई। उस्मान सरदार ने आपको और गोंजा खातून को फतह की खुशी में दावत में बुलाया है। हम बिल्कुल जाएंगे। उस्मान साहब की फतह में शरीक होना तो बनता है। चलो घोड़े तैयार करो। ये बुलबुल उदास क्यों लग रहे हैं? शायद इसकी आवाज को जो खूबसूरत बनाती है वो उदासी है। फिक्रें इंसान को मुकम्मल और इसी तरह बालिग भी बनाती हैं। शबाब की खूबसूरत आवाज उसकी परेशानियों में छुपी होती है। तुम्हारी परेशानियां भी रात के अंधेरे की तरह देखी नहीं जाती। कहते हैं कि उसका मसला गुलाबों से है। आपका मसला क्या है? मेरा मसला इल्म की कमी है। गुलाब की कली की राज को ना जानना। इस बात का क्या जानना जरूरी है? मैं धोखा खा गया दरवेश अफंदी। लगा था गुलाब की कली की सतह पर जो भी है वो सुकून और शबनम के खालिस कतरे हैं, लेकिन वो महज कतरे निकले। मेरी मोहब्बत को दाग लग गया, लेकिन मालूम नहीं क्यों मैं अपनी मोहब्बत के लिए तरस गया हूं। नहीं मालूम। ये बात अलग है कि गुलाब की कली को किस आंख से देखते हो। जब आप उसको गौर से देखते हो तो क्या आपको उसमें लैला नजर आती है? मैं इससे ज्यादा नहीं जानता जितना आप मुझे दिखाते हैं। खलीफा हारून रशीद को जानते हो? उसने कहा कि लैला कौन है जिसने कैस को पागल कर दिया। मेरे हुजूर पेश करवा कर उसे। लैला ने सर झुका लिया और खामोश बैठ गई। हारून रशीद ने उसके चेहरे की तरफ जब देखा, कैस को जिसने पागल किया था वो वजह तो नहीं दिखी। उसने ऐसे बात करने के लिए कहा, शायद वो मुस्कुराती और उसके चेहरे की खूबसूरती दिखती। उसने लैला की तरफ नजरें फेर कर उससे पूछा, क्या आप लैला हैं? लैला ने कहा, हाँ मैं लैला ही हूं, लेकिन आप मजनू नहीं हैं। आप मुझे दूसरों जैसी नजरों से देखते हैं। अगर मजनू की नजरों से नहीं देखते तो मैं आपको लैला नजर नहीं आऊंगी। मजनू कैसा लगता था? इज्जत से और मोहब्बत से देखता था। इश्क की नजर से लैला को देखता है। लैला को देखने वाला सच्चाई को देखता है। सच्चाई को ना देखने वाले क्या कभी मंजिल को पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ना भूलना, सच्चाई तक पहुंचने वाला इल्म नहीं है, इश्क है। इश्क की नजरों से ना देखने वाली आंखें देखें या ना देखें, क्या फर्क पड़ता है? वो हमेशा अंधी रहती है
इतनी अंधी कि आपको सिर्फ नामुकम्मल नजर आता है। अब आपको इस अंधेपन से जान छुड़ानी होगी, मुझे मालूम है। हे शहजादे अलाउद्दीन, काफिरों पर चलाई जाने वाली तलवार जमीन पर है और दिमाग, क्या तुम वही तलवार उसके सामने उठा सकते हो? महबूब की आंखों में देख सकते हो? उसने हमारे तमाम हथियार तबाह कर दिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज का बदला लूंगा। बेवकूफ हो, हम एक हकीकी जंग में महल और जमीन खो देते हैं। मैं कुछ बुज़दिलों की नाकामी से अपनी तकदीर दागदार नहीं करूंगा। अब हम क्या करें? उस्मान की ताकत बढ़ती जा रही है, उसके हाथ काटने ही पड़ेंगे मुझे। एक तुर्क दूसरे तुर्क का दुश्मन है, मैं उसे खत्म करके अपनी सल्तनत बनाऊंगा। खुश आमदीद महमद साहब। गुंजा खातून, फतह मुबारक हो अलाउद्दीन साहब। मुबारक हो अलाउद्दीन। तशरीफ लाएं। खैर तो है अल्जिम खातून, कुछ सोच रही हैं क्या आप? फतह और उस्मान साहब के ख्वाब के बारे में सोच रही थी मैं। ऐसे मुबारक ख्वाब के लिए जामे शहादत नोश करने का क्या ही एहसास होगा। उस ख्वाब के लिए आप जानती हैं कि दोनों कबाइल का मुत्तहिद होना जरूरी है। जानती हूं। आपको लगता है कि आपने इसके लिए सबसे मुश्किल इंतखाब किया है, लेकिन ऐसा नहीं है औरहान साहब। उस मर्द से शादी करना जिसका दिल दूसरी औरत के लिए धड़कता है, यही मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये इत्तेहाद आपकी मोहब्बत और मेरे गरूर को खा जाएगा। एल्जिम खातून, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। मैं अपने गरूर को छोड़ चुकी हूं औरहान साहब। अब फैसला आपका है। वाकई अब फैसला मेरा है। अब फैसला मेरा है। होशियार उस्मान सरदार, अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। फतह मुबारक हो उस्मान साहब। शुक्रिया, जीते रहो।
आप सब सलामत रहे मेरे सरदारान, जीते रहिए। चलिए तशरीफ रखिए। किताए कला हमारी आने वाली फतूहात का आगाज है। अब हम सभी अतरानोस की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह अतरानोस के बाद रुख करेंगे बुरसा, इज़्निक और गैवे का। इंशाल्लाह हम उनके करीब एक और कदम उठाएंगे। ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हम अगर जो कोई भी इस मुश्किल में हमारे साथ था, यकीनन वो उसका अजर जरूर हासिल करेगा। अब मेरी बात सुनिए गौर से। किताए कला और मज़ाफाती जगह अब से गुंदूज सरदार की है। बुरान परवरदिगार हमें इसके लायक हुकूमत करने की तौफीक बख्शे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन। चलें शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलकर खाइए, खुलकर खाइए, पेट भर कर खाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सरदार, अपने बाबा के लिए हाजिर रखा तुमने और हमारा भरपूर साथ दिया। जीते रहो। अब से तुम हमसे अलग नहीं होगे। बहुत शुक्रिया। गुंजा बेटी, तुमने मेरे बेटे अलाउद्दीन की जान बचाई। जीती रहो, जीती रहो। अब से तुम भी यकीनन मेरी बेटी की तरह ही हो। हर कोई एक दूसरे का मुहाफिज है। और कोई भी होता तो यही करता उस्मान साहब। किसी की भी जान से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं होती, और ऐसा आपके लिए अपना ही कर सकता है। हम आपके कर्जदार हैं गुंजा खातून। गोंजा बहुत बहादुर है। इसने वही किया जो करना चाहिए था। इसी वजह से हम आपके साथ हैं। हमें अपने दुश्मनों पर गालिब देने वाली चीज हमारी हिम्मत है। आप जब भी जंग का कहें, मोहम्मद सरदार को अपने साथ पाएंगे बगैर किसी खौफ के। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चलिए जरकुताए को खबर भिजवाइए। मैंने उसे माफ किया। अगर वो चाहे तो हमारे पास आ जाए या दरमियान में रहकर अपना फर्ज अंजाम दे। और अब बारी है सोलगुर आगा की। हुक्म करे मेरे सरदार। सोलगुर आगा, फतह में आपने बहुत साथ दिया, तो उसका अजर भी ज्यादा होगा। अब सरहदों पर नई सरहदी चौकियां बनाएंगे। वहां से गुजरने वाला हर कारवां आपकी जेर सरपरस्ती होगा। ये फर्ज मेरे लिए जान से ज्यादा अहम है जनाब। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश रहिए, जीते रहिए।
आपका बहुत शुक्रिया मालूम खातून, जहमत हुई होगी आपको। अस्तगफिरुल्लाह बेटी, आप हमारी मेहमान हैं और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। आपकी खिदमत हमारा फर्ज है। मलून खातून, ये हमारी दोस्ती की निशानी के तौर पर मैंने शहंशाह को खत लिखा था। अगर मैं उसे आप तक पहुंचा दूं तो वो इमरान तेगिन का चेहरा देखकर हमारी मदद करेंगे, क्योंकि उस्मान सरदार अकेले उसे शिकस्त नहीं दे सकेंगे। ओलिविया, आपको हमारा बहुत ख्याल है, लेकिन फिक्र ना कीजिए, उस्मान साहब इमरान तेगिन पर काबू पा लेंगे। वालिदा, वालिदा, एक बहुत अच्छी खबर है। उस्मान सरदार का पैगाम है कि ताई अब काइयों की मिल्कियत हो चुकी है। शुक्र है मेरे रब का। हर किसी को फराइज सौंप दिए गए। बोरान, जनाब। चलो कोपस बजाकर सुनाओ जरा। जो हुक्म जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान साहब! बाबा! गंदूर साहब! भेजो इसे। गुंदूर सरदार, गुंदूर सरदार, गुंदूर सरदार, कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन,
देखो हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। कोने कोने की तलाशी ली जाए, एक एक जगह छान मारो। वो गद्दार अभी चाहिए मुझे, जल्दी जाओ। मेरा बस्ता लेकर आओ और गर्म पानी लाओ, जल्दी। गुंदू सरदार, दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। सब्र करें, हिम्मत रखें गंदू सरदार, कुछ नहीं होगा। जिंदगी देने वाला और लेने वाला अल्लाह है। अगर मैं मर भी गया तो ये तकदीर इलाही है। मगर मुझसे एक वादा करें उस्मान सरदार। कहिए। मेरा कोई मर्द वारिस नहीं, मैं बेफिक्र मरना चाहता हूं। इस रियासत और काई के मुस्तकबिल के लिए और अम्मा हाइमा की खातिर, एल्चम खातून और शहजादे उरहान की शादी की इजाजत दें। बाबा, गुंदू सरदार, सब्र कीजिए, कुछ नहीं होगा। अपनी बेटी एल्चिम खातून की शादी आप जरूर देखेंगे। एल्चिम खातून की और हान के साथ काइयों के इत्तेहाद की खातिर शादी होगी। अम्मा हाइमा चाहती थी कि काइयों के कबीले मुत्तहिद हो जाएं। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त जरूर देखेंगे। इंशाल्लाह आप भी देखेंगे और इस शादी के रिश्ते से सारे तुर्क एक बार फिर से मुत्तहिद हो जाएंगे। और हाँ, आप भी वहीं मौजूद होंगे, मेरे शाना बशाना जंगों पर जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जल्द ठीक हो जाएंगे। हम अगर हमारे खिलाफ चाले चलने वाले अब जिंदा नहीं रहेंगे। बेटा, गुंदू साहब अब बेहतर हैं। टांके लगा दिए जख्म पर और खून बहना बंद हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या वो होश में है? जी, वो होश में है जनाब, और वो सबसे मिलना चाहते हैं, खास तौर पर औरहान भाई और एल्जिम खातून से। आ जाओ फिर। चलें। बाबा, बाबा रुके, मैं आ रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं ठीक हूं मेरी बेटी, सिर्फ मामूली जख्म ही तो है। परेशान मत हो, जल्द ठीक हो जाऊंगा मैं। गुंदू साहब, माशाल्लाह, काफी बेहतर लग रहे हैं। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सब कुछ अच्छी तरह हो गया है। शुक्रिया। गुजर जाएगा ये वक्त और हम अपने बच्चों की शादी भी देखेंगे। ठीक कहा ना उस्मान सरदार? जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। इंशाल्लाह ये नहीं शहर में आपकी बेटी का हाथ मांगेंगे।